बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने साधु संघ के साथ एक गांव के दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं हर जगह फैली थी और लोग उन्हें सुनने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, वहां के एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें देखा और सोचा, अगर वे बुद्ध को गुस्से में ला सके तो फिर उसके अनुयायी भी यही समझेंगे कि वह भी सामान्य इंसान ही है जो गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि लोग ये कहते थे कि बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आता। तो उस इंसान ने सोचा कि मैं बुद्ध को गुस्सा दिलाकर रहूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि जे बुद्ध का अपमान करने का एक तरीका हो सकता है, तो मैं बुद्ध का अपमान ऐसे कर सकता हूँ। उसने बुद्ध को गुस्से में लाने के लिए एक योजना बनाई। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, उन्हें गालियां देने लगा, उनके खिलाफ बुरी बातें बोलने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे, उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहे। वह व्यक्ति लगातार बोलता गया, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही उनका चेहरा बदलने पाया। जब वह व्यक्ति पूरी तरह से थक गया और गालियां देने के बाद रुक गया, तो बुद्ध ने बहुत ही शांत तरीके से उस व्यक्ति से कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे ग्रहण नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, जे उपहार मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। जिसने दिया था उसी का वापस हुआ ना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी गालियों और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि ये गालियां मेरी नहीं है। तुमने उन्हें मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, तो अब किसकी हुई? तुम्हारी हुई ना। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। बुद्ध ने उसे कभी गुस्से या अपवाद के बजाय शांति और समझदारी से ही जवाब दिया। सो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, हमें सिखाती है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन अगर हम शांति बनाए रखें और किसी की नकारात्मकता को अपना ना अपनाएं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जीवन में हम कभी नहीं चाहते कि लोग हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं तो किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यही असली ताकत है। कभी कभी लोग हमें अपमानित करने या हमें गुस्से में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी प्रतिक्रिया है जो हमें अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। जैसे बुद्ध ने उस व्यक्ति की गालियां स्वीकार नहीं की, वैसे ही हमें अपनी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। और आज की जो बुद्ध की कहानी हमें धैर्य और सहनशीलता की शक्ति सिखाती है। कभी कभी हमें असहनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें बड़ी चुनौतियों से उबारता है। और गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से या नफरत के बजाय शांति और समझदारी से जीवन को जीना चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं तो हम किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं। जीवन में कभी भी किसी की नफरत या नकारात्मक को खुद पर हावी होने मत देना, क्योंकि ये केवल तब ही आपका होगा जब आप उसे स्वीकार करेंगे। शांति सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।